हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कूलाम का नियम। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आया। आइए इस नियम को जानते हैं। दोस्तों, क्या कहता है ये नियम? कहता है दोस्तों, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दोस्तों ब्रैकेट में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोस्तों जब समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल होता है दोस्त लगता है, और जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो वहाँ पर आकर्षण बल लगता है। दोस्तों, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, इस नियम को देखिए क्या कहता है। यहाँ पर मैंने दो स्थिर बिंदु आवेश लिए। एक बिंदु पर मैंने Q1 लिया है दोस्तों, और दूसरा बिंदु मैंने लिया इस पर प्लस Q2 लिया है। दोस्तों, इनके बीच की दूरी हमने लिया है R। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है दोस्तों वो F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इन दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लिया। तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, जब हम इसे मिलाते हैं दोस्तों तो फार्मूला बनता है दोस्तों F Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। दोस्तों, जैसे हम इस नियतांक को हटाते हैं एक मान आता है जिसका होता है K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। दोस्तों, और K बराबर होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। दोस्तों, इसका मान यहाँ पर अगर मैं उठा कर रखूँ दोस्तों, क्या निकला? K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यदि यहाँ से मैं K का मात्रक निकालूँ दोस्तों तो R F के गुणम हो जाएगा दोस्तों, तो F R स्क्वायर Q1 Q2 दोस्तों, जहाँ से F का मान यानी ये वैद्युत बल है दोस्तों, इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। दोस्तों, यही दोस्तों K का मात्रक होता है। दोस्तों, यही जो मैंने समझाया दोस्तों, यही कूलाम का नियम है। यदि हम एक बार हम फिर से बता देते हैं दोस्तों, इस नियम के अनुसार दोस्तों दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, जहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने दो स्थिर बिंदु आवेश लिए हैं, एक Q1 लिया है और दूसरा Q2 लिया है। इनके बीच की दूरी R लिया है। दोस्तों, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के यानी Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 माना दोस्तों। फिर दूसरा दोस्तों कहता है कि F जो होता है यानी वैद्युत बल, ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हमने इन दोनों को मिलाया दोस्तों तो यहाँ पर F बराबर आया Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। दोस्तों, जैसे इस नियतांक को हटाया दोस्तों, यहाँ पर एक K आया, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक था। दोस्तों देखिए फार्मूला बना है F बराबर K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से K का मात्रक निकालूँ दोस्तों तो F R जो है F के साथ गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो F R स्क्वायर अपान में Q1 Q2, जहाँ पर F क्या है? एक बल है। बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।